पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड से देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज है मेरी नई वीडियो। और शाम के बज रहे हैं 6:30 रात हो गई है। और जहाँ शादी हुई थी हमारी भतीजी की तो मैं जा रही हूँ वहाँ। आज जब हमारे में दुल्हन पहली बार घर आती है तो हमारे में चाहे एक हफ्ता जैसे टाइम लगे उसे दूसरे दिन अगले दिन तो हमारे में उस दिन कथा करते हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी हमारे में कैसे जब पहली बार मतलब लड़की घर आती है तो कथा कैसे करते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे संग ऐसी वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। तो आ गई दुल्हन हमारी, मेरी भी अच्छी एंट्री हुई भाई। हेलो, ये अच्छा मेरा भी आना और और ये हमारा नया जोड़ा आ गया। ऐसे जब आती है तो पहली बार ऐसा होता है। लंबी हो गई नहीं थी, कॉम्प्लेन किया बोलना। चल आ रही मैं आ रही है। मैं तो सोई ला रही थी 10 उसमें कीर्तन के अंदर आना भी और दूल्हा दुल्हन का आना भी बड़ा अच्छा हुआ। चलो उनकी भी वीडियो बन गई। चलो 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 चलो। ये है दुल्हन की चाची और यह भतीजी जी क्या हुई नहीं देखो। ये मम्मी दे रहा था पीला। देख कितना बड़ा फूल। नहीं होंगे ना फिर। चलो बैठ पहले सब अंदर ही अंदर ही अंदर ही। छोटे भाई आप क्या बरो? मैं तो वे हिंदू ही हूँ। अच्छा ये हमारे पंडित जी क्या कब से ये 4 बजे से बैठ रखे हैं इंतजार में। मैंने रोका भी था तभी भी ये आ गए 4 बजे। हमें जब कथा में 4 बजे बुलाया था तो मैं तो अभी आ रही हूँ। पत्रकार आ गया भाई। पत्रकार तो आई रात वीडियो नहीं बनी। चल हाँ मैं भी इसकी सारी वीडियो और ये सारा इंतजार कर रहे हैं अब कथा शुरू होने की। तुम क्या कर रहे हो यहाँ किचन में? किचन मास्टर बना रखा है इनको। पहुँच गए आप? आयान्तं स्वाध्यो मनशादिभियन्ता वस्त्रान्ते रक्तसूत्रान्ते सर्वस्वान्ते हैं धूपं माग्रयामि प्रत्यक्ष दीपान्ते नैवेद्यान्ते निभेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षवान् शेषनाजः समवर्ततां पदमिहांसुतहं तथा लोकान् कल्पयन्नः। जयन्ती मंगलाकारे भद्रकाली कपाले दुर्गा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमस्ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्याहारिणी। वहाँ अंदर हो रही है कथा और सारे यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? टाइम पास है। सब टाइम पास कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गप्पे लग रही है। सब डोडा खा रहे हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। जो चीज़ मत दे दो। माम जी कौन सा खाओगे? मेरी तरह बेचारे शुगर की मरी। लो मैं भी इनके खाने यो 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 मुझे भी यही अच्छा लगता है। अच्छा तो मिठाई सभी होते हैं, ये स्पेशल। गण आपके श्री मुख से यह उपाय जानना चाहते हैं। श्री सूतो वाचा। तब श्री सूत जी ने कहा हम तत्क्षणध्वं समाहिता। हे मुनि श्रेष्ठो, तुम धन्य हो जिसने कि प्राणियों की कल्याण की भावना लेकर ऐसा उत्तम प्रश्न किया। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते जब पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं और बार बार विभिन्न इन सब पापों से छुटकारा मिली। इन दुखों
जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और गले में बनमाला, बड़ी ही सुशोभित हो रही थी, लग रही थी। और प्रणाम करके कहा कि हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको बार बार न मध्य है न अंत है, इससे आप सर्वात्मा करण मुक्त हो। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण जी मुस्कुराने लगे और प्रश्न करने लगे नारद जी से कि नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तो ये भी सब प्रारंभ वो भोगना पड़ता है हमें, जब तक उसका बोल देना कि पुत्र के सबसे बड़ा कर्जदार कौन होता है? पिता का पुत्र के रूप में। उसके लिए पिता चोरी करने को भी तैयार हो जाए, 50 झूठ बोलने को तैयार। तो ऐसे हमारे जीवन में हमें सही मार्ग के लिए ऐसा सोचना चाहिए। तो वहां लकड़हारा अमीर बस्ती में गया और वहां पर जाकर उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। अब वहां बड़ा प्रसन्न हुआ। वह भी बाजार से पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सब सवैया नैवेद्य एकत्रित करके घर लाया। और घर आकर उसने भी अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा पूजन किया। और उस व्रत कथा पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा भी पुत्रवान धनवान हो गया। फिर उसने भी इस भूलोक में लंबे समय तक सुख भोगा और अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति की। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण। तो ये सब हमारा प्रारब्ध बस मिलता है। जब तक हमारा पुण्य है तब तक हम उसका भोग करते रहेंगे। सब चीज अपने कर्मों से। हमारे साथ में क्या जाता है? धर्म और ज्ञान। इसमें जो बताया गया है कि एक दृष्टांत है, इसमें कोई बहुत बड़ा सेठ था, राजा, मतलब कई फैक्ट्रियां उसकी थी, बहुत सारे वर्कर थे। तो कभी गाड़ी, अपनी लग्जरी गाड़ी से चल रहा था, तो कोई संत उसमें उपदेश दे रहा था, भाई देखो ये धन दौलत सब यहीं छूट जाएगी, साथ में कुछ नहीं जाएगा। अरे उसने क्यों नहीं जाएगा, इतनी मेरी संपत्ति जोड़ रखी है, सब साथ में ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। उसने एक दिन सारे वर्कर बुलाए अपने, बोला भाई जो मुझे ऐसा बताएगा, ऐसा रास्ता बताएगा कि जो सारी संपत्ति मेरे साथ चली जाए, उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। आपको 10 दिन का टाइम है, सोच लेना। अब उन्होंने कहा यार हमारा सेठ कहीं पागल तो नहीं हो गया, डिस्टर्ब हो गया, कैसी बातें कर रही। लेकिन 10 दिन बाद फिर उसने सारे जितने अपने वर्कर थे सबको बुलाया और फिर वही प्रश्न करने लगा कि देखो जो मुझे बताएगा उसको अब 4 करोड़ मिलेगा। तब तक एक बुद्धिमान मनुष्य था उनके साथ जो काम करने वाला था, उसने कहा एक बात बताता हूँ सेठ जी, आप बताइए आप अमेरिका में गए? बोला हाँ गए। तो बोला अमेरिका का जो डॉलर होता है, यहाँ का भारत का पैसा है, नोट होता है, वो वहाँ आप चेंज करते कि नहीं? अरब कंट्री में दूसरा फिर वहाँ का चेंज हो जाती है, अलग अलग प्रदेशों में। ऐसे ही स्वर्ग लोक के लिए पुण्य हमें जमा करना पड़ता है और स्वयं करना पड़ता है। वो नहीं कि मेरी पत्नी करेगा, मेरा पति करेगा, मेरा बच्चा करेगा। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में व्यास जी ने यही 2 शब्द लिखे हैं कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापाय परपीडनम्, पाप करने से हर हमेशा दूसरों को ही पीड़ा पहुंचती है। कायक, वाचिक, मानसिक, ये 3 पाप है।
चाहे शरीर से आपको किसी को पीड़ित कर रहे हो, वो भी आप पाप कर्म कर रहे हैं। वाचिक वाणी से भी अशब्द किसी को प्रयोग कर लोगे तो वह भी पाप कर्म हो गया है। और मानसिक रूप मन से भी किसी के प्रति आदमी सोचता है कि मैं उसको, मन से किसी के लिए आदमी बुरा सोचता है तो उसके लिए नहीं होता, वो स्वयं के लिए है। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, अपने आप को ही पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान बल वही है जो आदमी स्वयं को पहले पहचाने, अपनी गलतियां खुद देखे, तभी वो संसार का हित कर सकता है उसके कर्म। तो ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि धर्म और ज्ञान ही हमारे जन्म जन्मांतर। आपने देखा हो कई बच्चा जन्म से ही प्रतिभाशाली हो जाता है, तो ये उसका पूर्व जन्म का ज्ञान है। हमारे गुरुजी थे वो बताते थे, इस जन्म में जितना पढ़ोगे, फिर अगले जन्म में जितना पढ़ोगे, फिर अगले जन्म में तब बनोगे सुखदेव। सुखदेव जी जन्म से ही ज्ञानी थे। तो ऐसा ज्ञान और धर्म बल हमारा स्वयं क्या है, इसको करते रहना चाहिए। तो हो वह राजा, ये जो पत्नी थी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर गए और वहां पर उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कथा पूजन किया। तभी कोई साधु नामक वैसे अपने धन से भरी हुई नौका लेकर वहां पहुंचा और उसने अपने धन से भरी हुई नाव किनारे लगाई। राजा रानी को पूजा में व्यस्त देखकर उनके निकट जाकर प्रणाम करके कहने लगा, महाराज आप इतने भक्ति भाव से यहाँ किस देवता का पूजन कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो? स्वामी लक्ष्मी रमणा प्रकट भयो कलिकारण, विजय को दरस दियो प्रभु, विजय को दरस दियो। बोलो ब्राह्मण बन कर, बोलो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल नील कठारो, जिना पर कृपा करी प्रभु, जिना पर कृपा करी। ओम जय लक्ष्मी स्तम तोयम ब्राह्मितो केशवोपरि सर्व पापो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव। जय माता रानी की जय हो। ये सोने का
ओम वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभूत शांतिः। ये वाला मीठा वाला थोड़ी प्रसाद इसमें। इनको मैं दे रहा हूँ मंत्रार्था शुक्ला श्रीमच्च स्वास्थ्य धन धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम संवत्सरम दीर्घायु प्रसाद मिलेगा सबको। लो जी का पूरी से परहेज है, उनके लिए बन रही है रोटी, बना रही है ज्योति दीदी नहीं मेरी ये बना रही है और सुनीता दीदी, सुनी दीदी, नन्ही जिठाड़ नन्नी जिठानी नन्नी जिठानी वही खाना खाने की तैयारी। तुमने खा लिया? नहीं खाया? चलो अम्मी जी यहाँ खा रही हैं। दूल्हा दुल्हन बताती हूँ मैं अब। चावल वाला है। नहीं चावल में कम खाता हूँ, आज खा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगा मैं चावल खाती ज़्यादा करती हूँ चावल खाना, तो खा लिया? मैं इसको खिला रही हूँ। वो ये क्या लगे? बुल्ली। क्या मतलब बुल्ली? बुल्ली हमारी। अच्छा खाओ खाओ। बुल्ली वो भाई है, अच्छा गरीबों का बेटा। अच्छा वो अच्छा होता है अच्छा। चाची की बेटी और एक और बेटा, यशु ताशु वासु। ये क्या होता है? ठीक है खाओ है। ये क्या है? यू सॉरी 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 क्या है ये? क्या है? अभी होने लग गया है भोजन। केवल बड़े बैठा छो भाई हैं? सबसे आगे के बैठ रखे इन्होंने अभी तक खाया नहीं। हमने खा लिया ना। कितनी पूरी हो गई? ये राम, मम्मी को देखना, मम्मी रोने पे लग रही है। चाची को देखो यार। चाची भी कब से रो रही है? क्या हो गया? जाना नौकरी में जा रहे हो, ठीक है अभी। आज दादी से मिला। हाँ दादी से अब मैं भी अपने रोटी पे चलो रिटर्न गिफ्ट। अरे देखो यहाँ देखो, ये देखो कितने सारे बड़े दीदी ने, ये सब तुम खड़ी थी। रानी जेठानी बच्चे खाना खाने के लिए सबको दीदी, ज्योति दीदी और सामने मेरी जेठानी खा रहे हैं खाना। 10:15 हो गए रात के और हमारी मेहमानों की भी विदाई हो रही है। रात तैयार जाएगी। अच्छा, अब मम्मी कह रही है आपका वही है ना? आना फिर बता देना, लेकिन मुझे पहले एक दिन पहले जमाई जी हो रहे हमारे तैयार। कभी ऐसा चांस हो जाता है, ले जा ले जा। हाँ ले जा ले जा, कभी ऐसी हो जाता है। सही बात मैं नहीं लगाई। क्यों? है। अच्छी लगा रही साड़ी। बाय बाय बाय। निकल ले तेरे पास, कल के तेरे पास। हाँ पास बोल रही है, परसों से हाथ में। नहीं मैंने सिर्फ पल्लू है मेरा, ऐसे हाथ रखने की आदत हो गई ना। अरे आदत पड़ी। चल बाय बाय। तेरे लिफाफे कहाँ हैं? बाय बाय। आराम से जाना है। कौन चला रहा है? हाँ चले। और कैसे ठीक है। भाभी की यूनिफॉर्म का चलो। बाय 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 दीदी बाय। चलो भाई चले गए मेहमान भी घर और हम लोग भी चले गए घर। 10:30 मर्डर ऑन माई माइंड जैसे मैली में सिविल में गवर्नमेंट भेजे मैनी शिट इज नॉट अ जोक लेकिन फनी है शूटर शॉट सिर्फ स्पॉटर खड़े गली में मनी ऑन माई माइंड जैसे मे वेदर तू ठीक है but I'm just way better cause the D in Talha is for trendsetter I'm too lit I'm equals to 10 asteras 2 first name gin that's 10 letters I've been on this win shit for long enough आज मेरे वीडियो का अगले दिन, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं जाती हूँ
सामने मकान बन रहा है। कल पड़ा था यहाँ पे बीम, मतलब ये बेबिल बीम या क्या बोलते हैं इसको, तो आज ये निकालने लगे। कल रात तक पड़ा था बीम, तो ये देखिए अब ऐसे निकल के आने लगे सारा। तो इधर तो एक तरफ तो निकल गया है, अब मैं दूसरी तरफ देखी हूँ। ये अभी बाकी और रखे, क्या कहते हैं इसे, सैटरिंग। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैसी लगी वीडियो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है। और आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।